नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आप देख रहे होंगे टाइटल क्या है यहाँ पे, री एग्जाम 2024। और दोस्तों क्यों 24 लिखा है? क्योंकि आप दोस्तों ध्यान रखना 17 तारीख के बाद ही कोई नोटिस आएगा। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को दोस्तों जो है बिहार दरोगा का एग्जाम है। इसके बाद जब भी दोस्तों नोटिस आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट तक में हो जाए। जनवरी फरवरी में लेके आप चलिए कि एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए री एग्जाम 2024 के लिए अब हम लोग तैयारी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन सेट है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों खान सर का दोस्तों जो हम लोग सीरीज 3 देख रहे थे उसमें सेट नंबर आधार हम लोग 12 देखेंगे। कितना देखेंगे? 12। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 11 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से जाकर आप जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए इसमें वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 13 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों ध्यान रखना, ये संविधान सभा का दोस्तों जो है पहला बैठक कब हुआ था तो याद रखेंगे, पूछा जाता है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से दूसरा बैठक आपसे पूछे तो ध्यान रखना आपको 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें दोस्तों 11 दिसंबर को जो है ये राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उसके बाद जो दोस्तों है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, ये 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, ये फ्रांस के संविधान से लिया है। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यही पूछे आयरलैंड के संविधान से, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक अगर सिद्धांत पूछे कहां से लिया है तो ये आयरलैंड से लिया है। अगर यही पूछे ब्रिटेन से तो याद रखेंगे आप संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन, ये सब कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से अगर पूछे तो याद रखना प्रस्तावना की भाषा एवं समवर्ती सूची आप याद रखेंगे अच्छे से, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सभी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कह रहा है कि यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का कदम उठाएगा? देखिए राज्य के द्वारा ग्राम पंचायत का संगठन किया जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये अनुच्छेद 40 के तहत क्या होता है? ग्राम पंचायतों का गठन होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहां से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक शर्त नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि भारत में नागरिकता हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्राप्त कर सकते हैं 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 उसका शर्त है, ठीक है। 5 शर्त में कौन कौन आता है? एक जन्म आता है, उसके बाद आपका क्या आता है? वंश आता है, ठीक है। उसके बाद देशीयकरण आता है, उसके बाद आपका जो है पंजीकरण आता है, उसके बाद प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट आता है, ठीक है। तो यहां से आपका संपत्ति का अधिग्रहण नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट जगह। और ध्यान रखना दोस्तों, भारत का नागरिकता अधिनियम दोस्तों जो कब पारित हुआ तो याद रखेंगे 1955 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ कितने अनुच्छेद में है तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 60 में है। कितना में है? अनुच्छेद 60 में है। और दोस्तों इसका जो शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो है सीएट नंबर आपका हम देख रहे हैं 12, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 11 तक रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। आप अगर नहीं किए हैं तो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और ये हम लोग जो दोस्तों री एग्जाम जो दोस्तों होगा 2024 में होगा, ध्यान रखिए 17 दिसंबर के बाद आपका कभी भी नोटिस आ जाएगा कि कब एग्जाम होगा। मैक्सिमम चांस रखिए आपका जनवरी के बाद एग्जाम होगा, जनवरी लास्ट में या फरवरी में एग्जाम होने की संभावनाएं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा का उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में दोस्तों जो है लौटा सकती है? लोकसभा लौटा सकती है। देखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 14 दिन। ऑप्शन आपका ए यहां से ध्यान रखेंगे। अगर यही पूछे कि दोस्तों धन विधेयक दोस्तों किसने अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है या वर्णन है तो याद रखेंगे 110, अनुच्छेद 110 में वर्णन है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ? भारतीय चुनाव आयोग का दोस्तों स्थापना हुआ आपका 25 जनवरी 1950 को। इसलिए दोस्तों हम लोग मनाते हैं क्या?
यहाँ पे मताधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, राष्ट्रीय मताधिकार दिवस 25 जनवरी को, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, चुनाव आयोग जो है दोस्तों, चुनाव यानी कि निर्वाचन आयोग कितने अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324 में है। ये सभी पॉइंट का आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारत संविधान में पहला संशोधन दोस्तों जो है कब किया गया था। देखिए संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। और दोस्तों इसका जो विषय था यानी कि संशोधन करने का, तो याद रखेंगे भूमि सुधार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है भूमि सुधार, जिसके तहत दोस्तों जो है नमी सूची को जोड़ा गया था। कौन सा, नमी सूची को जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन आपको बताना है कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये केंद्रीय सूचना आयोग दोस्तों जो है ये केंद्रीय संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों जो है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना अगर पूछे तो ध्यान रखेंगे 2005 में, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आकाश गंगा का आकार कैसा होता है। देखिए आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे का आकार कैसा होता है, आकार कैसा होता है, ये सर्पिलाकार होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक विषुव यानी कि दोस्तों इक्विनॉक्स एक वर्ष में कितनी बार आता है, यानी कि समान दिन, यानी कि दोस्तों दिन और रात बराबर होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों वो 2 बार आता है, यानी कि 21 मार्च को आता है। आप याद रखेंगे ये डेट 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। ये दोनों दिन दोस्तों जो है क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिन रात बराबर जो होता है तो उसे हम लोग इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ष में दोस्तों 2 बार आता है, कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। चल नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी किरण से कौन सुरक्षित रखता है, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी किरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ओजोन परत दोस्तों सुरक्षित रखता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भूटान साम्राज्य का हिमालय दोस्तों डैश हिमालय में स्थित है। देखिए भूटान का साम्राज्य किस हिमालय में स्थित है, यानी कि हिमालय के किस दिशा में है, ये आपसे पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे, ये पूर्वी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है भारतीय मानक समय दोस्तों यानी कि IST ग्रीनविच मध्य समय का दोस्तों यानी कि GMT से कितना आगे है, तो कितना आगे है, 5.5 घंटा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा। और दोस्तों जो है भारत का मानक समय दोस्तों कितना है, तो ध्यान रखेंगे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, जो दोस्तों इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो ये 5 राज्य से होकर गुजरता है, क्या, भारतीय मानक समय दोस्तों 5 राज्य से अगर पूछे कौन कौन, तो याद रखेंगे यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो याद रखेंगे 5 राज्य को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लूनी नदी कह रहा है कि किस पर्वत श्रृंखला में से निकलती है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये अरावली से निकलती है, अरावली से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यह बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये बानासुर सागर बांध, बानासुर सागर बांध। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य रबर का दोस्तों जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, कौन सा राज्य, तो ये हो जाएगा आपका केरल। कहाँ होता है रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा, केरल में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मसाला का भी सबसे उत्पादन अगर पूछे तो केरल में ही होता है। केसर का अगर आपसे पूछे तो याद रखना जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में पाषाण कालीन, क्या यहाँ पे पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाया गया। देखिए शिला चित्रकारी आपसे पूछा जा रहा है कि पाषाण काल में कहाँ पाया गया, ये भीमबेटका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ये भीमबेटका। और दोस्तों भीमबेटका कहाँ, ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि जातक कथाएं संबंधित, देखिए जातक कथाएं किससे संबंधित यानी किस धर्म से, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किया था, तो ये दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, ये सातवाहन। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टध्यायी, क्या यहाँ पे अष्टध्यायी के लेखक कौन है, अष्टध्यायी का लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका पाणिनि। कौन हो जाएगा, पाणिनि। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान यानी कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके बाद कह रहा है कि राज्य पर कब्जा कर लिया था, कौन, मोहम्मद गौरी ने।
ये जो हार गया दोस्तों तराइन का दोस्तों दूसरा युद्ध हार गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो दोस्तों है एक कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे दोस्तों जो कह रहा है कि स्मारकों का दृष्टिगोचर किया था, भारत के किस युग से संबंधित था, बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत के काल में दोस्तों ये निर्माण हुआ था कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा का, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कन्नौज की लड़ाई कह रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया था, ध्यान रखेंगे कन्नौज की लड़ाई दोस्तों जो हुआ था ये कब हुआ था, 1540 में, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें दोस्तों शेरशाह सूरी की जीत हुआ था, हुमायूं का हार हुआ था, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और शेरशाह सूरी का दोस्तों मकबरा पूछे तो कहाँ है, ये बिहार के रोहतास में है, सासाराम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था। देखिए बाबरनामा दोस्तों लिखा गया था, आपका लिखा गया तुर्की भाषा में, किसमें, तुर्की भाषा में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो उर्दू और तुर्की में, फारसी में कंफ्यूजन नहीं करना है। बाबरनामा दोस्तों जो है मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया, यानी कि दोस्तों किस पर कब्जा कर लिया था, तब दोस्तों कह रहा है कि पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों ये जो लड़ा गया था आपका मद्रास पे जिस समय दोस्तों जो कब्जा कर लिया था, तो क्या हुआ था, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था। देखिए सिपाही विद्रोह हम लोग किसे बोलते हैं, सिपाही विद्रोह बोलते हैं 1857 का दोस्तों जो क्रांति हुआ था, तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह। उस समय बोला जा रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन हो जाएगा, ये लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली का आधारशिला इनमें से किसने रखा था, तो कौन रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये जॉर्ज पंचम, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सहायक संधि 1798 में डैश द्वारा तैयार कर रहा है कि गैर हस्तक्षेप नीति अपनाई थी, ये कौन हो जाएगा, ये सी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्पादन हेतु कच्चा माल एवं नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, किसके अंतर्गत किया जाता है, ये भौतिक पूंजी, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, भौतिक पूंजी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि स्थिति में सुधार करना था, यह किस वर्ष में शुरू हुआ था, यानी कि दोस्तों पहला कृषि यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोस्तों ये पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका ये 1951 में, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से राइट जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो है इसका पूरा अगर पूछे तो ध्यान रखना 1951 से 56 तक ये रहा था पहला पंचवर्षीय योजना, जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल, क्या बोलते हैं, हेराल्ड डोमर मॉडल, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है। मौद्रिक नीति दोस्तों भारत सरकार का है, वो कौन तैयार करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आरबीआई तैयार करता है, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से बी हो जाएगा, आरबीआई का दोस्तों जो है गवर्नर तैयार करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आरबीआई का दोस्तों अगर स्थापना पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो कब हुआ था, ये 1 अप्रैल आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। और दोस्तों भारत का ये केंद्रीय बैंक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकमात्र केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है, जिसका दोस्तों आरबीआई का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश पर कर लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा ऑप्शन में बताना है कि किस पे कर लगाया जाता है, तो किस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों शराब और उत्पाद शुल्क जो दोस्तों है ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी, क्या यहाँ पे वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप दोस्तों इसका जो हो जाएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टल बॉन्ड, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेशन ग्रीन्स, क्या यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन्स सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश्य जो है क्या है, ये टमाटर प्याज आलू यानी कि टीओपी, क्या यहाँ पे टीओपी का मतलब क्या हुआ, टमाटो ऑनियन और पोटैटो की दोस्तों फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा एग्जाम के लिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों यहाँ पे हम डेली 8 बजे सेट प्रैक्टिस हम लोग लगाते हैं, तो आप डेली प्रेजेंट रहेंगे 8 बजे और डेली सेट प्रैक्टिस लगाएंगे। आपको कहीं भी दोस्तों आपको दिक्कत हो रहा है सीट में, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे सर दिक्कत हो रहा है, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और सोल्यूशन भी बताऊँगा, आपका कितना नंबर आएगा वो भी आप जरूर वहाँ पर लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्वास्थ्य विकास तंत्र कार्यक्रम कर रहा है कि डैश उपयोग यानी कि दोस्तों किसके उपयोग में कम करने के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये ग्रीन गैस हाउस,
उत्सर्जन। ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे कर्नाटक का कावला त्योहार, क्या यहाँ पे कावला त्योहार किससे संबंधित है? किससे संबंधित हो जाएगा ये? भैंसों की दौड़ से। किससे? भैंसों की दौड़ से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भैंसों की दौड़ दोस्तों जो है ये कावला त्योहार कहलाता है। दोस्तों कहाँ मनाया जाता है ये? कर्नाटक में। ध्यान रखेंगे तीनों पॉइंट को, भैंसों की दौड़, कर्नाटक का भैंसों की दौड़ का दोस्तों त्योहार कौन सा है? ये तो कावला है। और दोस्तों साढ़ों की दोस्तों लड़ाई होता है, ये कहाँ पे होता है? ये तमिलनाडु में होता है, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? जल्लीकट्टू। क्या बोलते हैं? जल्लीकट्टू। अगर पूछे कहाँ मनाया जाता है तो ये तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट पे देखें गिद्धा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गिद्धा दोस्तों कह रहे हैं कि किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ का है? पंजाब का। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पंडित जसराज। क्या यहाँ पे पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये शास्त्रीय संगीतकार। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, शास्त्रीय संगीतकार से। नेक्स्ट पे देखेंगे लाइफ ऑन माई टर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ध्यान रखेंगे। लाइफ ऑन माई टर्म्स, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किसका आत्मकथा है बताना है। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये शरद पवार का है। किसका है? शरद पवार का। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? एक नेता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कह रहा है कि हर साल डैश मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक साल दोस्तों किस मार्च को मनाया जाता है? ये पूछा जा रहा है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कैलाश सत्यार्थी को डैश के संस्थापक है। देखिए कैलाश सत्यार्थी दोस्तों किसका संपादक है? तो ये हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन। क्या हो जाएगा? ये बचपन बचाओ आंदोलन। और दोस्तों ध्यान रखना ये शांति का नोबेल पुरस्कार इसे मिल चुका है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है? यूनेस्को और यूनिसेफ में आपको कंफ्यूजन होगा। तो यूनेस्को आपको याद रखना है आपका पेरिस फ्रांस। क्या याद रखना है? पेरिस फ्रांस। और यूनिसेफ सेफ आप याद रखेंगे दोस्तों न्यूयॉर्क, ठीक है। और यूनेस्को की दोस्तों स्थापना पूछे तो याद रखना 1945 में। और दोस्तों वर्तमान में इसमें अगर देश पूछे तो कितना है? तो 193, ठीक है। यहाँ पे चारों पॉइंट को याद रखेंगे। यूनेस्को का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। और यूनेस्को का दोस्तों स्थापना 1945। और यूनेस्को में वर्तमान में कितने दोस्तों देश है? तो 193, ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? भारतीय लगा हुआ है तो कौन हो जाएगा ये दोस्तों? ये आपका बी हो जाएगा, ये विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह के कौन जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है? जमीन से हवा में दोस्तों कौन मार करता है, यानी कि बताना है मिसाइल का नाम। तो कौन हो जाएगा? ये आपका त्रिशूल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों किस प्रकार से आप याद रखेंगे, ध्यान रखना। त्रिशूल को कोई आदमी ही फेंकेगा, हम ही लोग फेंकेंगे, जमीन से इसको फेंकेंगे, यानी कि हम लोग जमीन पे खड़ा होकर इसको हवा में मारेंगे। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर। क्या यहाँ पे वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मानव मस्तिष्क। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1 पेटाबाइट। देखिए 1 पेटाबाइट बराबर कर रहा है कि 1024 क्या होगा? तो 1024 दोस्तों ये क्या हो जाएगा? टेराबाइट। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन एक लॉजिक गेट नहीं है? क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है? लॉजिक गेट नहीं है। देखिए लॉजिक गेट जो है दोस्तों कितने प्रकार का होता है? तो याद रखेंगे 3 प्रकार का। क्या होता है? और नॉट और एंड। क्या होता है? और नॉट इन एंड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो है एंड भी है, और भी है, और नॉट भी है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये दोस्तों सभी लॉजिक गेट्स है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यूडीपी क्या है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे यूडीपी क्या है? तो ये दोस्तों क्या है? ये कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दाब मापने के लिए एसआई मात्रक का, यानी कि दोस्तों किस एसआई मात्रक का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखेंगे ये क्या हो जाएगा? पास्कल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और एम्पियर से दोस्तों जो हम लोग क्या मापते हैं? तो याद रखेंगे विद्युत धारा, ठीक है। कैंडेला दोस्तों जो है किसका है? तो ज्योति तीव्रता। और केल्विन अगर पूछे तो ताप का। सभी को दोस्तों एसआई मात्रक याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा रहा है कि बहुत उच्च ताप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बहुत अगर उच्च ताप रहेगा, ज्यादा ताप मानी दोस्तों उच्च रहेगा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये पायरोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? अदिश राशि है, यानी स्केलर है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका सी हो जाएगा। यंग मापांक दोस्तों जो है ये एक अदिश राशि है, ठीक है। भार, आवेग और त्वरण ये सब क्या है? एक सदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे एक तोप का गोला करा के दागा गया, ठीक है। एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति डैश का उदाहरण है। ये दोस्तों जो गोले का गति है ये किसका उदाहरण है? प्रेक्ष गति का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी का दोस्तों रिमोट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये डी हो जाएगा, ये इंफ्रारेड तरंग, क्या हो जाएगा ये इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान कौन सा तत्व का इनमें है। देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, कैल्शियम का, ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे उस अम्ल को पहचान करें जो दोस्तों पाचन में मदद करता है, यानी कि दोस्तों कौन सा अम्ल पाचन में मदद करता है, ऑप्शन में तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य कि कौन से आयन जल कठोरता के लिए जिम्मेदार है, यानी दोस्तों जल कठोरता के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है, आपको बताना। ऑप्शन में ये हो जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम का आयन, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये सीट नंबर हम लोग 12 लगा रहे हैं, और दोस्तों ये हम लोग अब 2024 में दोस्तों जो एग्जाम होगा जनवरी फरवरी में मिला के चलिए, क्यों, क्योंकि 17 दिसंबर के बाद ही दोस्तों कोई डिसीजन आएगा कि कब एग्जाम होगा। तो 17 दिसंबर का अगर डिसीजन आएगा तो दिसंबर लास्ट तक एग्जाम होने का कोई संभावना ही नहीं रहेगी। ये एग्जाम मैक्सिमम चांस है कि जनवरी लास्ट और या तो फरवरी का फर्स्ट वीक तक में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फटाफट तैयारी कीजिए, अभी से दोस्तों लूज नहीं पड़ना है। जैसे जिस तरह से हम लोग पहले तैयारी करते थे जितना जुनून के साथ, उसी जुनून के साथ फिर से हम लोग को तैयारी में 1 महीना से 1.5 महीना आपको समय देना है। आपका 100% यहाँ पे रिजल्ट रहेगा। और दोस्तों डेली आपको सेट लगाना है, डेली 8 बजे सेट आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, क्या यहाँ पे कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये हीरा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बार बार हम बोल रहे हैं कि सभी लोग, जितने भी लोग जो भी कैटेगरी से, या फीमेल है या मेल है, 70+ मार्क हमेशा लेके चलना है। 70+ नहीं आ रहा है तो आप फटाफट और ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो भी दोस्तों आपको दिक्कत है जहाँ पे, उसको आप नोट कीजिए और कन्फ्यूजन को दूर रखिए। 70+ नंबर आप किसी भी हाल में लाइए। 70+ अगर नंबर आप लाते हैं तो 100% आप सेफ है एग्जाम के लिए, आप क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे, यानी कि पीटी के लिए आप जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए 70+ कोशिश कीजिए, अभी टाइम है, 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। प्रोटीन संश्लेषण के लिए दोस्तों जो उत्तरदायी होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा राइबोसोम, क्या हो जाएगा दोस्तों ये राइबोसोम, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम करके किस सब्जी के दोस्तों जो है सब्जी के उनके द्वारा किया गया था, यानी दोस्तों किस सब्जी पर ये दोस्तों आनुवंशिकता का उपयोग यानी कि प्रयोग किया गया था, जिससे दोस्तों ये आनुवंशिकता का नियम निकाला गया था। तो याद रखेंगे ये मटर का किया था प्रयोग, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से करेंगे कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। ये आपका हो जाएगा आपका सहारन सिल्वर चींटी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे रक्त में कर रहा है कि आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या पॉलीसाइथेलिया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा पॉलीसाइथेलमिया, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है यहाँ पे खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में कह रहा है कि मिलीपीड, क्या यहाँ पे मिलीपीड स्प्रिंग टेल यानी कि वुड लाइस गोवर मखिया यानी कि घोघा शामिल होते हैं। ये दोस्तों बताना है कि जो मृत या सड़ने वाले पादप या जंतुओं से शोषण कर प्राप्त करते हैं। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये अपर दहाड़ी, ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपको करंट यहाँ पे दिया है, ध्यान रखेंगे करंट आपका 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा ही जाएगा बिहार पुलिस में, ध्यान रखेंगे। इसलिए करंट को भी आप लोग बगल नहीं करेंगे, डेली करंट अफेयर कोई अपलोड करके आप जरूर उसको भी लगाएंगे, ठीक है, या आप मैराथन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों करंट पे ज़्यादा समय नहीं देना है, 2 घंटा 3 घंटा करंट पे नहीं देना है। ये हम बार बार बोल रहे हैं सभी को, करंट आप 2 घंटा देते हैं तो आपको समय कम मिलेगा इधर रिवीजन करने के लिए, इसलिए करंट पे ज़्यादा समय नहीं दीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन रहता है एग्जाम के दोस्तों, अगर एक महीना बचता है या एडमिट कार्ड भी आता है तब भी आप मैराथन लगा लेंगे, या कोई भी आप दोस्तों वार्षिक एक पढ़ लेंगे, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अप्रैल 2023 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य एक है दोस्तों पेंसिल्वेनिया, क्या यहाँ पे पेंसिल्वेनिया किस भारतीय त्योहार को यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। यहाँ की दोस्तों वहाँ पे भी दोस्तों अवकाश घोषित है, और वो त्योहार कहाँ का है, भारत का है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये दीपावली पे दोस्तों जो है वहाँ पे अवकाश घोषित किया, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि दोस्तों स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या दोस्तों जो है ये अप्रैल 2023 के अनुसार कितना हो गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका डिजिट आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये 182.86 करोड़ हो गया। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अप्रैल 2023 में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। 31वां सदस्य देश दोस्तों कौन बना है? 31वां दोस्तों सदस्य देश बना है, ये आपका फिनलैंड बना है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया? भारत को दोस्तों रैंक प्रदान किया एक 13वां। कौन हो जाएगा ये? 13वां। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ से राइट रहेगा। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है 2023 में? तो याद रखेंगे दोस्तों ये 126वां है। कौन सा? 126वां। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कार्य कि 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में दोस्तों कार्य कि भारत का कौन सा स्थान है? बौद्धिक संपदा सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय में। तो याद रखेंगे दोस्तों ये 42वां है। कौन सा? 42वां है। दोस्तों ध्यान रखना, रैंकिंग से मैक्सिमम चांस रहता है इंडेक्स से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाने का, एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। और दोस्तों इसका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप जाके देख लेना। इंडेक्स से संबंधित आपका पूरा डिटेल में मिल जाएगा। फर्स्ट स्थान पे कौन है, सेकंड पे और थर्ड पे, और भारत का कौन सा स्थान है और कौन दोस्तों ये जारी करता है, सारा आपको वहां पे डिटेल के साथ मिल जाएगा। तो उसको भी जाके एक बार जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि फिक्स है दोस्तों ये। चलिए 4 अक्षरों के संयोजन में कार्य के 3 निश्चित तरीका से, यहाँ पे देखिए आपको लेटर दिया है। लेटर के लिए एक हम ट्रिक बताते हैं आपको। ए से लेके कभी भी एग्जाम में जाते ए से लेके एम तक लिख लेना है पहले, ठीक है। उसके बाद इसको एन से लेके जेड तक लिखना है। इधर 1 से लेके क्या करना, ये 26 तक लिख लेना है, ठीक है। और दोस्तों यहां से आपको 2 चीज निकल जाएगा। ए का दोस्तों क्या निकलेगा, उल्टा निकल जाएगा सभी लेटर का। बी का भी दोस्तों यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाई जेड, यानी वाई निकल जाएगा, यानी उल्टा निकल जाएगा सभी का। यहाँ पे उल्टा यानी एम का उल्टा एन निकल जाएगा। आपको उल्टा भी अगर सवाल में रहेगा तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होगा, फटाफट बन जाएगा। और यहाँ पे मार्किंग भी आप करेंगे तो अंक में भी दोस्तों आप उल्टा भी बना लेंगे। तो इसलिए जब भी एग्जाम कोई जाने जाते हैं, आपको जिसको याद है उसके लिए दोस्तों आप ठीक है, आप याद है तो कोई बात नहीं है। जिसको याद नहीं है वो जाते ही दोस्तों जो है एक कोना में इस चीज को जरूर लिख लेना, आपका समय जरूर बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। इसको बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि गणित का चिन्ह दिया है, ठीक है। गणित का चिन्ह दोस्तों दिया है संतुलन, यानी समीकरण को संतुलित करना है। यहाँ पे आपको जोड़ घटाव गुना भागा दे दिया है, आपको संतुलित करना है। सभी ऑप्शन को यहाँ पे पुट करके आप बनाएंगे। इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपको शब्दकोश में दिया है, ठीक है। शब्दकोश दोस्तों आपको बनाना है। कैसे बनाते हैं इसको, तो यानी कि एस 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 सब में है, उसके बाद वाला लेटर को लेंगे, उसके बाद वाला जहां से डिफरेंट शुरू होगा वहां से आप मार्किंग करते जाएंगे। कौन सा 1 नंबर पे आएगा, कौन सा 2 नंबर पे आएगा, कौन सा 3 नंबर पे आएगा। बहुत ईजी है दोस्तों, इसको बनाएंगे इसको। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सीरीज दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह कि उस समुच का, देखिए यहाँ पे समुच वाला एक ऑप्शन दिया है, बनाना है। इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे आपको देखना है। देखिए आपको 72 पुराना है, ठीक है। किसी भी तरह 72, इधर 39, ठीक है। यानी कि देखिए 39 यहाँ पे पुराना है। देखिए 7 में अगर हम लोग दोस्तों 11 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 18। 7 में एक बार अगर हम लोग घटाते हैं यहाँ पे तो कितना होता है आपका 4, 7 4 11, 7 4 11, ठीक है। तो यहाँ पे 18 चौके कितना हो गया 72, ठीक है। ये क्राइटेरिया इसका फॉलो हो रहा है। इसमें एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, दोनों को गुना कर रहे हैं। 5 और अगर हम लोग 8 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, ठीक है। 8 में से 5 गया तो आपका कितना बचेगा 3, तो 13 तिया 39। यही वाला दोस्तों आपको ऑप्शन में भी ढूंढना है। ऑप्शन में आपको देखना है कहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा। देखिए ऑप्शन में आपका सी में दोस्तों ये फॉलो करेगा। 7 4 कितना हो गया 11, और 7 में से 4 गया 3 बचा, तो 11 तिया आपका 3 हो जाएगा, यानी दोस्तों 11 तिया 33 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे आपको कथन कारण दिया है, आपको बनाना। देखिए कह रहे कि सभी जेड एक्स है, सभी जेड एक्स है, यानी कि दोस्तों एक एक्स बना लेते हैं हम लोग, ये एक्स है और इसमें दोस्तों ये जेड है, ये सभी जेड आपका एक्स हो गया। अब देखिए सभी जी वाई है, सभी जी एक्स है, ठीक है। सभी जी, यहाँ पे जी भी दे देते हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे। कुछ जेड जी जो कह रहा है जेड है दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये दोस्तों यहाँ पे घेरा में है, ये भी घेरा में अलग अलग है, ये दोस्तों क्या है फुलफिल नहीं हो रहा है। और कह रहे कि सभी एक्स जी है, सभी एक्स दोस्तों जी नहीं होगा, सभी जी एक्स है ये सही है, लेकिन सभी एक्स थ्योरी जी है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, सभी जेड एक्स है, ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। सभी एक्स अगर, सभी जेड अगर पूछता कि एक्स है
तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जेड आपका क्या होगा, एक्स है, तो कुछ तो नहीं है, सभी इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मैथ है, इसको बनाएंगे। देखिए कॉस क्या है यहाँ पे, कॉस 20 डिग्री, क्या है कॉस 20 डिग्री, और कॉस साइन 70 डिग्री। तो साइन यहाँ पे करना दोस्तों क्या, साइन 90 माइनस 20 डिग्री कर लेना। अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस आपका क्या निकल जाएगा 20। तो यहाँ से कॉस थीटा कॉस 20 डिग्री, और नीचे में भी कॉस 20 डिग्री आ गया, तो कितना निकलेगा, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है यहाँ पे, और साइन 90 माइनस थीटा अभी हम लोग देखें क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा फिर से कट गया, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कट गया, 1 1 बचा, तो 1 1 जो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दोस्तों 49, 147 और 322 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो। देखिए इस प्रकार के सवाल को आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये देखिए इसको दोस्तों हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले 147 माइनस करेंगे 39, कितना आ जाएगा आपका 98। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 322 माइनस क्या हो जाएगा 147, आपका कितना आएगा यहाँ पे 175। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है 322 माइनस करेंगे फिर 49, ये आपका क्या है कितना आएगा 273। अब यहाँ पे इसका दोस्तों आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ। 98, 175, 273 का दोस्तों आप निकालेंगे एचसीएफ तो 7 आएगा, मैक्सिमम यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ से आपका समान शेषफल बचेगा, ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है यहाँ पे माध्यिका से दोस्तों एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से आप देखिए। यहाँ पे एक माध्यिका हम लोग बनाते हैं, देखिए ये माध्यिका का फिगर हो गया ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको हम लोग दोस्तों मान लेते हैं क्या डी मान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है माध्यिका, ये बिंदु माध्यिका यानी कि दोस्तों ये पी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केंद्रक है, सॉरी यहाँ पे केंद्रक है पी। ठीक है, अब यदि करा कि ए पी का मान दे दिया, ए पी का मान आपको कितना दे दिया है 14 दे दिया है, पी डी की लंबाई आपसे मांगा जा रहा है, यानी कि इसका लंबाई आपको मांगा जा रहा है। तो आप याद कीजिए दोस्तों जो है माध्यिका का दोस्तों जो अनुपात होता है क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है ए पी अनुपात, अगर पूछ देता है एग्जाम में पी डी तो क्या होगा आपका, ये आपका क्या होता है दुगुना होता है, क्या होता है दुगुना होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पी डी बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 दे दिया है, कितना ए पी बराबर आपका कितना दे दिया है 14 दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14, ये नीचे जाएगा यानी यहाँ पे, और ये 2 दोस्तों आपका नीचे जाएगा, तो 2 यहाँ पे 7, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका 7 देख लीजिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए में है 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि एक किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका दोस्तों त्रिज्या दिया है इतना और कोण भी दिया। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इजी है। त्रिज्यखंड का दोस्तों आपको क्षेत्रफल याद रखना चाहिए खाली। देखिए त्रिज्यखंड का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे क्या होता है 360। आप बना लीजिए, इस पे आर का मान दे दिया है 4 और थीटा का भी मान कितना दे दिया यहाँ पे 30। आप काट कूट के बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कितना निकलेगा, ये सी निकल जाएगा 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए कह रहा है कि एक राशि प्राप्त किया गया, ठीक है, साधारण ब्याज और राशि का दोस्तों यहाँ पे इतना दे दिया, ठीक है। देखिए 25/36 जो है दोस्तों ये क्या है आपका, ये एसआई है ऊपर वाला और ये पी है, यानी कि दोस्तों पी आपका 36 दिया है और एसआई यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है 25/36। यहाँ पे क्या है साधारण ब्याज और राशि का अनुपात है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे 25 क्या हो गया एसआई, एसआई का दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि वर्षों की संख्या कर रहा है कि ब्याज की दर की संख्या के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे आर बराबर आपका क्या दिया है टी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पी आर टी वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, एसआई बराबर आपका क्या होता है पी आर टी बटे क्या होता है 100। तो आपका देखिए एसआई बराबर आपका कितना दे दिया है, एसआई बराबर आपका कितना है 25 बराबर आपका देखिए आर बराबर टी है, लेकिन मांगा क्या जा रहा है आर। तो आर को हम लोग 2 बार लिख लेंगे, आर गुना यानी कि टी के जगह पे भी आर, गुना क्या होगा आपको पी दोस्तों कितना निकला पी 36 दिया है 36/100। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कितना निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा सी निकलेगा 8.33%। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, अंडरलाइन में। वी वेयर टुक ऑन द विनीयार्ड, क्या यहाँ पे विनीयार्ड फॉर ए टॉर। और दोस्तों ध्यान रखना इंग्लिश से घबराना नहीं है,
अगर 10 क्वेश्चन इंग्लिश में है ना तो आपको मिनिमम यहाँ पे 3 से 4 ही सही करना है, ठीक है। जिसका ज़्यादा सही हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसको नहीं भी आ रहा है तो 3 से 4 अगर डेली रिवीजन करेंगे आसानी से आप जरूर मार लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 ही लेके हम लोग चलेंगे भी इसको, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए आपको टूक ऑन के जगह पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। टूक ऑन के जगह पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, टेकन टू, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे एंटोनम, क्या यहाँ पे एंटोनम आपको पूछा जा रहा है किसका, बेटरमेंट, बेटरमेंट यानी एंटोनम का दोस्तों सबसे पहले मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द निकालना है यानी कि विलोम। तो यहाँ पे बेटरमेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये डिटरेशन, डिटेरिएशन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे, फिर से वही दिया नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑल टफ ही गोट मैसेज इज रस्ट होम, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ठीक है, एज सुन एज। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे आपको एक ग्रुप, यहाँ पे दोस्तों इस ग्रुप में दोस्तों ये सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, उसके लिए एक वर्ड में बताना है क्या होगा, ये टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली। तो इसके लिए दोस्तों जो यूज होगा ये डी हो जाएगा, ये इन्फ्लामेबल, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सेलेक्ट द, ऑप्शन है फिर से आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड लिखना है, यानी एक ग्रुप वर्ड में देना है, ए प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन ए जर्नी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा इटिनरी, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फिर से आपको ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे चुनना है, ठीक है। इफ आई विल मीट माई फ्रेंड टूडे आई शैल गिव हिम हिज बुक, हिम दिस बुक, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रामेटिकल एरर आपका क्या हो जाएगा, हिम दिस बुक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे एंटोनम फिर से दिया है उल्टा, तो यहाँ पे किसका मांगा जा रहा है, वोलाटाइल, वोलाटाइल का दोस्तों आपको मांगा जा रहा है। देखिए वोलाटाइल का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये सर्टेन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे इनकरेक्ट स्पेल, सही यानी कि दोस्तों गलत मीनिंग वाला चुनना है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये ऑक्योर्स, यहाँ पे दोस्तों ये गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे फिर से ईरर दोस्तों यहाँ पे चुनना है, कहाँ पे ईरर है, आई कुड नॉट वेंट फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग इन राजस्थान एज आई हैड माई फाइनल एग्जाम एट दैट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रामेटिकल एरर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिस्टर वेडिंग इन राजस्थान, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए फिर से आपको ग्रामेटिकल एरर चुनना है, देखिए द नेचर चैनल गिव्स ए लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, गिव्स ए लॉट्स ऑफ, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अब हिंदी है, हिंदी में दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन अगर रहे तो हिंदी में 10 में 10 सही होना चाहिए, या तो कम से कम 8 और 9 100% सही होना चाहिए। इसमें दोस्तों आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हिंदी में 100% सही मान के ही चलना पड़ेगा। तो स्पर्श का दोस्तों विलोम क्या होगा, स्पर्श हम लोग जिसे कर सकते हैं, यानी कि स्पर्श का विलोम आपसे अस्पर्श, जिसे हम लोग नहीं छू सकते हैं, यहाँ पे स्पर्श कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अस्पर्श। नेक्स्ट में पे क्या है, दर्शिका, दर्शिका में प्रत्यय, देखिए प्रत्यय बार बार आता है तो हम बताते हैं, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और उपसर्ग अगर रहे, जैसे किसी नाम में या फादर के नाम में क्या होता है उपसर्ग लगा रहता है, तो इसी प्रकार से आप याद रखेंगे उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में लगता है, कहाँ लगता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है। तो दर्शिका में प्रत्यय यानी कि अंत में चुनना है, तो अंत में दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का लगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पे हर्षा ई है और का है, और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे दीर्घ ई भी दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे महाजोड़ ईस, क्या यहाँ पे महाजोड़ ईस का संधि रूप क्या होगा, तो महाजोड़ ईस का संधि रूप महेश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना संधि 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, याद रखेंगे कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, किसी वस्तु की स्पृहा न हो, उसके लिए एक शब्द में बताना है क्या होगा, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, निस्पृह, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द देना है, जो दोस्तों गुरु के पास ही रह के शिक्षा ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा अंतेवासी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अत्र अन शब्द करा के सही अर्थ का भेद चयन करना है, इसके लिए सही अर्थ का भेद दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अनाज, दूसरा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हरि हो जाएगा, हरि, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि अक्षर का अनेकार्थ बताना है, देखिए अक्षर का अनेकार्थ बताइए, सॉरी अक्ष का दोस्तों अनेकार्थ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा
ए हो जाएगा धुरी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ से राइट जगह। अक्ष पे दोस्तों घूमता है यानी कि धुरी पे घूमता है, इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा, धुरी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे मीमांसा, क्या यहाँ पे मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। मीमांसा का दोस्तों सही पर्यायवाची शब्द क्या है, ये समालोचन होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए एक कहावत है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आए थे हरि भजन को, क्या यहाँ पे आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प में बताया गया है। यानी कि इसका दोस्तों अर्थ बताना है, ठीक है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। किसी कार्य को विशेष उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जगह। दोस्तों ये था आपका जो है सीरीज हम लोग जिसका देख रहे थे खान सर का, सीरीज नंबर 3 में सेट नंबर 12 था। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना कि आपको किस सेक्शन में कहाँ पे दिक्कत है और कितना नंबर आ रहा है, ये भी आप कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।